तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैड अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, कौन लीड करता है, हेड कौन होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का, आईएएस एंड सिविल सर्विस सर्वेंट्स, शेयर होल्डर, मिनिस्ट्री कंसर्न या पॉलिटिशियन। तो आंसर रहेगा यहाँ पर हमारे पास आईएएस एंड सिविल सर्वेंट्स हमारे हेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी इज, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, यहाँ फॉर्म का मतलब बनाना है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने एक प्राइवेट कंपनी को बना सकते हैं, तो यहाँ पर रहेगा आंसर 2। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फंडिंग फॉर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कम्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स, किस सोर्स से फंडिंग आती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की। तो हमारे पास यहाँ पर दे रखे हैं ऑप्शन में डिवेंचर होल्डर, शेयर होल्डर और गवर्नमेंट ट्रेजरी या लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखिए गवर्नमेंट जो होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है गवर्नमेंट ट्रेजरी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, ए गवर्नमेंट कंपनी में बी फॉर्म्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग, गवर्नमेंट कंपनी को कैसे बनाया जा सकता है। देखिए पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी के तौर पर बनाया जा सकता है, इधर पब्लिक और प्राइवेट, नाइदर पब्लिक नॉर प्राइवेट कंपनी। तो ये जहां पर आंसर रहेगा, ये गवर्नमेंट कंपनी जो होती है नीदर पब्लिक नॉर प्राइवेट कंपनी की कैटेगरी में आएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा यहां पर क्या रहने वाला है, डैश कंसीडर फॉर बिजनेस ऑन्ड बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, नन ऑफ दीज, सर्विस सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो जो आंसर रहेगा प्राइवेट सेक्टर कंसीडर फॉर बिजनेस ऑन्ड बाय इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, तो इसको हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। ए गवर्नमेंट कंपनी इज एन कंपनी इन विच द पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इज नॉट लेस देन, गवर्नमेंट कंपनी वो कौन सी कंपनी है जिसके अंदर डैश परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट शेयर होता है। तो कितना परसेंट होता है, 51% और गवर्नमेंट शेयर होता है। वो कौन सी गवर्नमेंट का हो सकता है, वो कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, वो पब्लिक सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही में से कोई भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 की तरफ चलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसईज इंप्लाइज, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज की बात कर रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसई इंप्लाइज, क्या इंप्लाइज करता है, सेल ऑफ इक्विटी शेयर, इन्वेस्टिंग इन न्यू एरिया, बाइंग शेयर्स ऑफ पीएससी या क्लोजिंग डाउन ऑफ प्राइवेट सेक्टर पब्लिक ऑपरेशन। तो यहां पर जो 7th क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए रहेगा, सेल ऑफ इक्विटी शेयर। जब हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट जो है वो अपने शेयर्स को पब्लिकली इश्यू कर देती है, सेल कर देती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है, व्हाट मिनिमम परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल शुड बी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इन अ गवर्नमेंट कंपनी, एक गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट का कितना शेयर होना चाहिए। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं जो कि 51% रहता है। 9th क्वेश्चन में हमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इनमें से कौन सा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एक एग्जांपल माना जाएगा, एयर इंडिया, पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट, रेलवे या ऑल ऑफ दिस। आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस, ये सभी के सभी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की कैटेगरी में ही आते हैं। 10th क्वेश्चन हमें क्या कहता है, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट आर साइंड, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट आर साइंड, कौन साइन करता है, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन बट बिफोर द कैपिटल सब्सक्रिप्शन, बिफोर द इनकॉर्पोरेशन। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें तो डी रहता है, बिफोर द इनकॉर्पोरेशन। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो बिजनेस के शुरू होने से पहले किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कहता है यहाँ पर, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर ए पब्लिक कंपनी फॉर्म, अब पब्लिक कंपनी कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर पब्लिक कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं, ये भी लास्ट वीडियो से रिलेटेड है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर जो रहेगा 7 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द प्राइवेट सेक्टर, कौन सा प्राइवेट सेक्टर में आता है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप, ये सभी के सभी प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। तो आंसर हमारा बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, इंडियन इकोनॉमी
कंसिस्ट ऑफ डैश ओनली प्राइवेट। अब हम जानते हैं, हमने सेक्टर्स पढ़े हैं, हमारा जो रहता है इंडियन इकोनॉमी रहती है वो मिक्स टाइप की रहती है, बट यहाँ पर जो मिक्स ऑप्शन तो नहीं दिखाई दे रहा आपको, तो यहाँ पर क्या रहेगा देखते हैं। ओनली प्राइवेट बिजनेस, ओनली गवर्नमेंट बिजनेस, नन ऑफ दीज प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। तो ये जो मिक्स के बारे में यहाँ पर ये कह रहा है, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात ही कर रहा है, तो आंसर जो रहेगा वो हमारा डी रहेगा। इंडियन इज ए पीएसईज आर ऑर्गेनाइजेशंस ओन्ड बाय। पीएसईज को कौन करता है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को गवर्नमेंट ओन करती है, ठीक है। तो यहां पर आंसर जो रहेगा गवर्नमेंट रहेगा। 15th क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द पब्लिक सेक्टर। इनमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर की कैटेगरी में आता है? गवर्नमेंट कंपनीज, ऑल ऑफ दीज, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। तो ऑल ऑफ दीज ही आंसर रहेगा, क्योंकि ये सारे के सारे पब्लिक सेक्टर का ही एक पार्ट है। देखिए 16th क्वेश्चन में हमें क्या कहता है? डैश नॉट बीन constituted as autonomous or independent institute and as much are not independent legal entity। तो इनकी कोई इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी भी नहीं होती, और इनको ऑटोनॉमस और के जैसे यानी ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट के तौर पर इन्हें कंस्टिट्यूट नहीं किया जाता। जो ये रहते हैं हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग रहते हैं, जिनको हम ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट की तरह कंस्टिट्यूट नहीं करते, और ये लीगल एंटिटी जो है गवर्नमेंट का लायबिलिटी रहती है। देखिए 17th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश आर सेट अप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो इसकी भी हम बात करें तो हमारे पास ये क्या रहता है? क्या ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होते हैं? नहीं, यहां पर ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होते हैं, जिनको किसी स्पेशल एक्ट के अंडर, पार्लियामेंट्री एक्ट के अंडर पास किया जाता है, और इसकी प्रोविजन जो है उस एक्ट में लिखी जाती है। ये बॉडीज क्या कहलाती हैं? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सपेंड एमओयू। एमओयू का फुल फॉर्म क्या रहती है? एमओयू की फुल फॉर्म रहती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, ये आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है? प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट आर। ये हम पहले भी कर चुके हैं। अब यहां पर देखिए प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा क्वेश्चन है। बाइंडिंग ऑन द कंपनी, नन ऑफ दीज, नॉट बाइंडिंग ऑन कंपनी, बाइंडिंग ऑन द प्रोमोटर्स। तो यहां पर ये याद रखिएगा, तो यहां पर जो प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी, यहां पर इसका आंसर जो रहेगा सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिख पब्लिक सेक्टर यूनिट इज टेकन अप बाय एमओयू, बीआईएफआर, एनआरएफ या एमओएफए। तो इसमें जो आंसर रहेगा बीआईएफआर का रहेगा, जिसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो इसे हम क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकॉन्स्टिट्यूशन। देखिए 21 क्वेश्चन का यहां पर क्या रहेगा? 21 क्वेश्चन में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक कंपनी आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो हमें यहाँ पब्लिक कंपनी जब बनाई जाती है, फॉर्म की जाती है, उसका प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, या फिर इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल ऑफ बिजनेस, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, या प्रमोशन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, या कैपिटल सब्सक्रिप्शन, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इनमें से क्या रहेगा? तो हमारे पास 21 क्वेश्चन का आंसर जो है ए जो रहेगा वो ठीक है, तो आंसर जो रहेगा डी रहेगा। यानी ए जो है जिसके अंदर सबसे पहले प्रमोशन करते हैं, फिर इनकॉर्पोरेशन करते हैं, फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन करते हैं, फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का हमें सर्टिफिकेट मिलता है, ये एक सर्टिफिकेट है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है? एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ द कंपनी इज टू बी मेड टू। हमें जो कंपनी का नेम के अप्रूवल के लिए किसे हम करते हैं? तो इंडियन गवर्नमेंट को करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करते हैं? नहीं। गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट विच कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड? नहीं। रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी? हाँ जी, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को करते हैं, ना ही सेबी को करते हैं। तो हमारे पास यहां पर 22 का आंसर रहेगा सी। 23 देखिए, 23 का आंसर यहां पर क्या रहने वाला है? इंडियन इकोनॉमी इज डैश। इंडियन इकोनॉमी इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। इन 2001 ओनली डैश इंडस्ट्री वर रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द
पब्लिक सेक्टर। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप पक्का कर लीजिए, जैसे हमारे हाई एंड क्वेश्चन आएंगे उनमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे रहने वाले हैं। अभी तो हम सिर्फ सिलेबस को एक बार गो थ्रू आउट हो रहे हैं, तो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। यानी 2001 ओनली इंडस्ट्री वर रिजर्व एक्सक्लूसिवली फॉर द पब्लिक सेक्टर। जो हमारे कितने कितने सेक्टर हुए हैं 5 ईयर इकोनॉमी में, कौन कौन सी जो प्लान थे उनके अंडर, ये सारा आने वाला है। 24th क्वेश्चन के अंदर हम देखें तो 3 सेक्टर ही हमारे पास रह जाते हैं मेजोरिटी के अंदर, ठीक है, जिसने गवर्नमेंट ने अपने पास अभी तक इसे रखा हुआ है, रिजर्व किया हुआ है। देखिए 25th क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मोफा। मोफा की फुल फॉर्म क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स नहीं, मेजोरिटी ऑन फाइनेंशियल अफेयर्स बिल्कुल नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स नहीं, मेजोरिटी ऑन फॉरेन एफिलिएट्स, हाँ जी, ये डी जो है रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। 26th क्वेश्चन में क्या कहता है, ए प्रोस्पेक्टस इज इशूड बाय। प्रोस्पेक्टस को कौन इशू करता है, प्रोस्पेक्टस को वो कंपनी इशू करती है, वो पब्लिक कंपनी इशू करती है जो पब्लिकली अपने शेयर इशू कर रही है। अगर पब्लिक कंपनी ही अपने शेयर को पब्लिकली इशू ना करें तो उसे वहां पर प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं रहती, वहां पर स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी, ए पब्लिक कंपनी सीकिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द पब्लिक, वो जो पब्लिक से इन्वेस्टमेंट लेना चाहती है वो। अब देखिए 27th क्वेश्चन हमें क्या कहता है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन किस कैटेगरी के अंदर यहां पर रहेगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज या पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो पब्लिक एंटर एंटरप्राइज के अंदर आते हैं, जिसे हम PSE हम काफी टाइम से कह रहे हैं। 28th क्वेश्चन का यहां पर आंसर क्या रहेगा, देखिए कहता है डैश कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। इसके अंदर बहुत सारी आती है जिसे हम क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर कह देते हैं। अल्टीमेटली एक चीज यानी कम्युलेट करके एक चीज कह देते हैं पब्लिक सेक्टर। 29th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, डैश इन दी 1956 रेजुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी डैश इंडस्ट्री वर रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक। मैं पहले भी बता चुका हूं इस टाइप का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए यहां पर 17 इंडस्ट्री थी जो हमने पब्लिक के लिए रिजर्व की थी पहले 1956 में। अब आप ये भी याद रखिएगा 1956 में हमारी कौन सा 5 ईयर प्लान था। देखिए 30th क्वेश्चन में कहता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कौन से होते हैं, नन ऑफ दिस सोल प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट एंटरप्राइज या पब्लिक एंटरप्राइज। तो यहां पर हमारे पास आंसर जो रहेगा पब्लिक एंटरप्राइज रहेगा। हम वैसे 30 क्वेश्चन करने वाले थे बट यहाँ पर 2 क्वेश्चन और आपकी सहूलियत के लिए लाए गए हैं, आप एंजॉय कीजिए क्लास को। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए प्रपोज नेम ऑफ द कंपनी इज कंसीडर अनडिजायरेबल इफ, यानी एक प्रपोज नेम जो किया गया है वो अनडिजायरेबल कब माना जाएगा, इफ रीजनेबल क्लोज विद द एग्जिस्टिंग कंपनी, द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी, इट इज द एम्बलम ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज आइडेंटिकल विद द नेम। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ऑल ऑफ दीज रहेगा, यानी सभी के सभी हो सकते हैं। इनमें से कोई भी एक रीजन हो तो उसको हम क्या कहेंगे, अनडिजायरेबल की कैटेगरी में मानेंगे। और कुछ एक वर्ड भी है, रॉयल्टी है, जिस तरह से रॉयल है, या फिर हम कह सकें एम्पायर है, जैसे क्वीन है, इस तरह के अगर नेम आते हैं तो भी। 32 की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन डैश, कौन सा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कौन सा है, डैश द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्पेसिफाई द अप्रोच टूवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो यहाँ पर 1948 रहता है, तो सी आंसर रहेगा 1948। तो ये थे हमारे क्वेश्चन पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज से रिलेटेड। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और जाने से पहले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस टाइमली अवेलेबल होती रहे। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए पीस।